देखिए मैंने मेरे सारे दोस्तों को, मेरे फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों को, मेरे ख़ास दोस्तों को, मेरे पर्सनल दोस्तों को, फैमिली, सबको इनवाइट किया हूँ। और मुझे लगता है कि गुडविल होने के कारण बहुत लोग ने एक्सेप्ट किया, तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बाकी सब खरीदा जा सकता है, गुडविल यू हैव टू अर्न। भाई कॉन्सेप्ट तो अब तक अगर नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमिक थ्रिलर है, आम इंसान के बारे में है, जो जिसकी बैंक अकाउंट में 100 करोड़ आ जाते हैं, उसको पता नहीं कहाँ से आते हैं, किसने दिए हैं, लेकिन कहते हैं कि आम इंसान के पास अपनी इज़्ज़त होती है, और अगर उनकी इज़्ज़त छीनने की कोशिश करते हो तो फिर वो जाके कहता है शराफत गई तेल लेने। तो मुझे लगता है हर आम इंसान के अंदर एक सुपरमैन होता है, हर कॉमन मैन के अंदर एक सुपरमैन होता है, और उनके साथ नाइंसाफ़ी मत करो जहाँ वो सुपरमैन जाग जाए और सबका सर्वनाश करे। देखिए ये एनीवे तमाशा, आई थिंक आई सी यू गाइस लेटर। तुम लोग नहीं यार, ये देखो मैं तो बोर्डिंग स्कूल बंदा हूँ यार, मैं देहरादून में पढ़ता था, तो अक्सर बहुत सारे स्लैंग्स इर्द गिर्द से, मतलब पूरी इंडिया से जानते थे हम। और हाँ, शराफत गई तेल लेने कभी कभार सुना था, लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कभी सोचा नहीं था कि पिक्चर करूँगा इस टाइटल पे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है, और मैं बड़ा खुश हूँ पिक्चर से। तो चलो भगवान की कृपा से देखते क्या होता है। और भाई वही तो कर रहा हूँ यार, ट्राई कोशिश कर रहा हूँ। जब किरदार निभाते हो तो एक्टिंग करने की कोशिश करना चाहिए बस। लंबे समय के बाद आप स्क्रीन पर आए हो, तो आपके फ्रेंड्स लोग का व्यू जानने के लिए कोई एक्साइटमेंट, नर्वसनेस है आपको? हाँ यार, सब लोग बहुत खुश है इस बात से कि मैं आ रहा हूँ वापस। और ऑफ कोर्स मेरे लिए थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, थोड़ा सा खुशियाँ हैं कि यार फुल फोर्स में वापस आया, अभी छोड़ो मत जायद, और तुम्हें पता नहीं कि हम कितने मिस किए। तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी सब ऑडियंस के हाथ में है, हम उन्हीं के हाथ पे छोड़ते हैं। शायद अगर बात करें तो आप कॉमन मैन का अगर रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने जरूर अपने आप में भी कुछ बदलाव लाएंगे, हैबिटेट को ज़्यादा बहुत change किया होगा, बहुत तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली 10-15 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, और चांदनी चौक से लेके साकेत तक मैं अपने डायरेक्टर के साथ घूमा फिरा, और बहुत सारे ऐसे जगह जाके देखा जहाँ पे कॉमन मैन अपना नाश्ता करता है, आके बैठता है, जिस तरह से उनका देखो एक्टर होता है ना, जो बहुत ऑब्जर्व करता है, और हर एक ऑब्जर्वेशन से वो अपने कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डालते रहता है। जैसे कि कपड़े पहनने का ढंग, एक एक वरीसम चेहरा होता है उसके ऊपर। मैं मेट्रो भी गया कि लोग हमेशा उनके चेहरे पे चिंता होती है, और बहुत ही देखो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं जहाँ के अगर मैं कहूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब देखने के बाद मैंने आजमाया। लेकिन मैं एक चीज़ भी बताऊँ, मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली एक कैरेक्टर से, सुपरमैन का कैरेक्टर क्लार्क केंट, जो बहुत ही मतलब दबा हुआ है, बहुत ही क्लमजी किस्म का कैरेक्टर है। तो बहुत इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि उससे बहुत मिलती जुलती थी ये जो जिस तरह से लिखा था। तो ऐसे मैंने कर करके थोड़ा सा लेयर्स बना बना के किया मैं। आप चलाइए ना हमारे लिए प्लीज़। या आई मीन देखो यार, हमारा काम यही है कि हम पूरी मेहनत और लगन से काम करें, 100% दे दें। और ऑफ कोर्स जब पिक्चर अच्छी करती है तो सबका फ़ायदा होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। इच्छा तो वही है, लेकिन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू से टू यू कि यार हमारी पिक्चर हिट होने वाली है। मुझे अंदर से ये यकीन है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, और शायद हिट भी हो सकती है, लेकिन अब कहना बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इस पिक्चर को, क्योंकि बहुत ही अनोखा किस्म का कहानी है। और
हाँ यार, मैं भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी प्राउड हूँ इस प्रोडक्ट से। और मुझे एक्टिंग, ये जो एक चैलेंज था इस कैरेक्टर को निभाने, मुझे एक्टिंग से फिर से प्यार होने लगा। तो देखते हैं अगर ऑडियंस अपनाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनाएगी। Next is Desi Magic, and I've just signed 2 films, and don't ask me which ones now. कभी भी आप किसी आदमी को ज़्यादा परेशान करो और अगर वो आदमी शरीफ हो, वो एक वो कहावत है ना कि नेवर पुश हिम टू द वॉल, तो आप जब उसको पीछे भेजोगे तो फिर वो शराफत अपनी छोड़ेगा ही, फिर देन ही हैज टू कम इनटू एक्शन, ही हैज नो चॉइस। आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। टाइम्स हैव चेंज्ड, रियली चेंज, यू नो, नाउ पीपल एक्चुअली पुश यू टू द वॉल। मतलब आजकल तो एवरीडे लाइफ में सबके आने लग गए, यू नो, पहले कम होता था बट अब। आई डोंट वांट टू नेम इट, अभी 4 दिन पहले ही आया था, तो उसको आराम से हमने सॉर्ट आउट किया, वो नहीं माना, तो जब उसको डंडा दिखाया तो मान गया। बात करें जायद खान, उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी तैयारी की, मतलब एक कॉमन मैन बनने के लिए, तो आपने ऐसा कुछ बदलाव देखा तो जब वो मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने हाव भाव। ऑफ कोर्स, आप सोचो कि ही मूव्स इन, यू नो, मर्सिडीज, अब वो ऑर्डिनरी 800 को चला रहा है जिसको धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है। And for a tall guy like him, fitting into that car was a Fitting problem. into the car, it becomes a, you know, problem. खाने का भी कुछ किया तो खाने में मतलब मुझे ऐसा खाना नहीं खाना है। No, he is one star who's been, I mean, flawlessly without tantrums. I mean, I can. अपने खाने में चेंजेस लाए थे कि अभी मैं भी आम आदमी से आम आदमी खाता जो बनता था सेट्स पर, Whatever shoots set पर, पे he बनता used to था, he eat. used to enjoy that. He never ordered food specially. जो सब खा रहे हैं सेट पर, he used to. आज अगर हमारी सक्सेस है तो ये सब स्टार्स, एवरीबडी हैज बिकम लाइक अ फैमिली टू अस। अगर किसी ने भी ईगो दिखाया होता तो आज शायद हो सकता है रिलीज नहीं कर पाते हम लोग, ये बात हम लोग। ओके, सो फाइनली आप ये बताइए वर्ड आज फिल्म मतलब कल से दर्शक देख पाए तो क्या। We're all fingers crossed. Producers say it's jittery with the excitement. We are definitely. हम ये कहना चाहते हैं, go watch the movie. It's a very entertaining film, very different from the normal masala movie. Normal masala movies, it is very different. It's got a Once storyline, anybody goes, yeah. he will, you know, like it. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you very so much. much. Thank you Thank very you so much. much. Thank you very much. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बिल्कुल नर्वस नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म में, और एक फन कॉमिक केपर है, और बहुत सारे दोस्त लोग आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक्साइटिंग रहेगा। जब कोई काम करो और उसमें आपके दोस्त लोग, फैमिली लोग आके सपोर्ट करते हैं तो अच्छा ही लगता है। अगर बात करें कैरेक्टर की तो जहाँ जायद शराफत दिखा रहे वहाँ लगता है आप शरारत दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा कैरेक्टर ऐसा है जैसा रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हैप्पी गो लकी है, जो ऐसा लड़का है जो, इसका एक डायलॉग है कि 2020 में रन्स और ज़िंदगी में पैसे आने ज़रूरी हैं, कैसे आ रहे हैं नो वन बॉदर्स। उसका ये है कि आज जितनी पार्टी हो सकती है आज हो जाए, कल किसी ने देखा है। एंड वही मैं जायद का रूममेट हूँ, तो उसकी लाइफ में जो मस्ती है वो मेरे कैरेक्टर के थ्रू है। काफ़ी बारी ये बेसिकली जो फिल्म का जो एक मैं तो ये भी है कि बहुत सारे शरीफ लोग हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन कई लोग उनके लाइफ में क्रेडिट ले लेते हैं उनके काम के लिए, या उनका एडवांटेज उठाते हैं या उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो उस टाइम पे आदमी को बोलना पड़ता है कि शराफत गई तेल लेने और अपना जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना चाहिए। नो, सो बेसिकली कि कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा, आप शरीफ हैं बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। तो एट दैट मोमेंट एक शरीफ आदमी यही बोलता है कि शराफत गई तेल लेने। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शरीफ मत रहो, शरीफ रहो, लेकिन किसी को अपना फ़ायदा उठाने दो। हाँ, 100 करोड़ आ जाए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जाए 4-5, और पैसे आएंगे तो और फिल्में बनाएंगे।
नहीं, मैं तो ट्राई करूँगा कि 2-3 मेरे जो प्रोड्यूसर दोस्त हैं उनको बोलूँगी भैया पैसे आ गए हैं, अपने अपने अकाउंट में लो और फिल्में बनाते हैं अच्छी अच्छी। और ऐसी जैसी फिल्में जैसे ये बनाई है गुरु, एक जो सपोर्ट जो हमारे को प्रोड्यूसर से मिला है, ऐसी फिल्मों को अगर और इनकरेजमेंट मिले तो अलग किस्म का सिनेमा आएगा, दैट्स व्हाट वी वांट। मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि ऐसे कैरेक्टर में उन्होंने मेरे को पहले नहीं देखा, बहुत ही कॉमिक रोल लग रहा है लोगों को, क्योंकि मैं हमेशा सीरियस, या अगर आप मोड़ देखें तो उसमें एक बहुत ही अलग किस्म का रोल था, और अभी मैं जो कर रहा हूँ पुकार में वो एक्शन है, तो ये एक फन फील्ड रोल है जो भी देख रहा है उनको अच्छा लग रहा है। थैंक यू। So how was it working for this film? It was fabulous. It was probably one of the most interesting experiences that I've had in India in a while. I'm half Punjabi, so I was raised here in Summers, but making movies was not something that happened till recently, and the cast and crew was absolutely fantastic. I got to play a role of mystery and excitement and badmash, so it was absolutely fabulous. You said you're half Punjabi, so Ranvij is also a Punjabi. Yes. Right? So how was working with Ranvij? It was fabulous. We were always playing pranks on each other. He was such a trickster, and actually became very good friends during the shoot. Okay, so what are your future plans? What after Sharafat Ke Tele? I don't know. That's a mystery too. I guess you're just gonna have But are to you find out. wishing, you want to work? I would love to do more films for sure. I'm also a singer. I did a song in the film as well. So you never know. I might keep doing projects where I get to sing in the films as well as act in them. Okay, you have any wish list? Again, your film is releasing tomorrow. What are your expectations? Sorry? Your film is releasing tomorrow. What are your expectations? I think the public is actually going to love this film because it's very quirky. It's very humbling. It's very much about the average man. So I think everyone's going to relate to it, and I think they're going to enjoy the comic part about it as well. Thank you. Thanks. हाय पल्लवी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है और ट्रेलर देख के आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? आई थिंक मज़ा आने वाला है ऊपर जाके। मेरे बहुत ख़ास दोस्त जायद की फ़िल्म है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जायद एक ज़माने में मेरे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं उनकी फ़िल्म आके सपोर्ट कर सकती हूँ अभी इस जायद वक्त। के लुक के बारे में आपको क्या कहना है? काफी एकदम शरीफ लग रहे हैं। जायद बहुत ही शरीफ है एज अ पर्सन। इनफैक्ट जो पिक्चर हमने साथ में की थी लव ब्रेकअप ज़िंदगी में, उसमें भी बहुत ही शरीफ थे। But I think he's borrowed my character from that film with the glasses and the corporate look a little bit. Okay, और रणवीर जी के बारे में क्या करेंगे? वो बड़ी शरारत करने वाली है। हाँ, I can see that. बहुत ये बेशरम वाली पोज है थोड़ा सा। But he's a very funny guy and MTV पे बहुत देखती थी मैं उनको, and Ayushmann knows him very well. So I'm representing both Ayushmann and I now. Ayushmann अभी इस वक्त हमारे पिक्चर के डबिंग ख़त्म करने हैं, last few minutes के डबिंग बचे हैं, and yeah, I'm really looking forward to a fun night. Sorry? And you have finished dubbing? I finished. उनका नहीं, पर उनका लंबा है ना मेरे से। अच्छा पल्लवी, कभी अगर 100 करोड़ एक साथ आ जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ जी। आपकी शराफत कितना कितना तेल लेने जाएगी? तेल लेने जाएंगे? आई होप बहुत सारा तेल लेगा ये। 100 करोड़ अगर आपके अकाउंट में कहीं से कहीं ट्रांसफर हो जाता है, हाँ, तो आपकी शराफत कितना तेल लेगी? क्या आप उस वक्त क्या करेंगे? बैंक को रिटर्न करेंगे? मैं एक प्राइवेट जेट लूँगी जिसमें मैं बैठ के हर 2 दिन में वापस ऑस्ट्रेलिया जा सकती हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने। पल्लवी, आपकी लाइफ में कभी ऐसा मौका आया जब आपको कहना पड़ा शराफत गई तेल ले? अभी तक तो नहीं। आई थिंक इसके बाद आई एम अबाउट टू स्टील दिस लाइन और मैं बहुत यूज़ करूँगी। थैंक यू। आपके सेंटर में लेके जाहिद के लुक के बारे में क्या कहना चाहिए? जाहिद के लुक के बारे में और जाहिद की जो शराफत तेल लेने देखिए, एक बाप हमेशा अपने बेटे को खूबसूरत समझता है, लेकिन हम समझते हैं कि जायद एक बहुत ही हैंडसम है और करिस्मेटिक पर्सनालिटी है। आज मुझे उम्मीद है कि उसकी फ़िल्म अच्छी जाएगी, और जायद की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, अभी तक पर्दे पर आई नहीं। शायद आज उसकी शुरुआत होगी। वैल्यू को डिफाइन करेंगे क्या? वैल्यूएशन करिश्मा जो करिश्मा होता है, कशिश, एक्टर में कशिश होना बहुत ज़रूरी है। जायद में कशिश है। जब लोगों से वो बात करता है, उसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो हम दुआ करेंगे कि ये पिक्चर हिट हो।
आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए कि जाहिद की पिक्चर हिट। सर क्या लगता है ये फिल्म जो है जाहिद की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट होगी? हम अपनी शुभकामनाएं देंगे और गुड विशेस देंगे, और मुझे यकीन है ये पिक्चर उसको लेट डाउन नहीं करेगी। Thank you guys. You should have seen how I like raced to come here on time. It was ridiculous. Yeah, he told me. Now what happens? सर सबसे पहले तो शराफत के ट्रेलर में आपने ट्रेलर तो देखा होगा। मैंने काम भी किया बेटा। सर तो क्या एक्सपेक्टेशन है? टाइटल से जो एक्सपेक्टेशन है, शराफत गई तेल लेने। अच्छा है, मुझे गुरमीत का डायरेक्शन हमेशा अच्छा लगता है। ये मैं पहली फिल्म उसके हाथ कर रहा हूँ और सबने बड़ा अच्छा काम किया है। इट्स ए लाइट हार्टेड कॉमेडी अबाउट ग्रीड, लालच के बारे में, बेवकूफ़ बनाने के बारे में, और एक जो शब्द और है जो मैं बोल नहीं पा रहा वो बनाने में। तो अच्छा है, वो तीनों ने बड़ा अच्छा काम किया है और म्यूज़िक भी मुझे अच्छा लगा, इसका गाना अच्छा लगा मुझे। इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है काफी यूनिक तरीके से दिखाया गया, हालांकि ग्रीड और ये सब के बारे में, लेकिन फिर भी एक कॉमेडी फिल्म बताया। हाँ बिल्कुल, जो इंटरप्रिटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वही मैंने कहा कि गुरमीत का काम बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। स्लिक है फिल्म, बहुत स्लिक भी है। सर अगर आप एक कॉमन पर्सन होते और आपके खाते में 100 करोड़ रुपए एक साथ आ जाता है, तो आप अगर आपस कितना देते? मैं तो बता देता यार अथॉरिटीज़ को ये गलती हो गई है। नहीं मैं थोड़ी देर सोचता, आधा घंटा सोचता क्या करूं, कुछ निकाल लूं, मगर मैं फाइनली अथॉरिटीज़ को, बैंक को बोल देता भाई गड़बड़ हो गई है। बेबी के बारे में बेबी वाले दिन बोलेंगे। अभी मैं बहुत, अब फिर मेरे 4 हफ्ते फिल्में आ रही हैं लगातार। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि शराफत गई जेल में? बहुत बार हुआ भैया। मुंबई में रह के अगर ये ना बोलो तो क्या फ़ायदा। Hello, ask away. टीना, सबसे पहले तो फिल्म रिलीज को है, क्या कुछ एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं नर्वस बिल्कुल हुई नहीं, क्योंकि फिल्म मेरे शोल्डर के ऊपर नहीं है, जायद और रणविजय के ऊपर है। एंड आई थिंक इट्स अ कॉमेडी, इट्स कम आउट वेल। आई थिंक इट्स फास्ट पेस्ड, आई थिंक इट्स अ 1 hour 40-minute film. There's elements of everything, romance, action, comedy. It's a good package, so I'm not nervous. I'm very excited, and I'm very glad that it's finally releasing, because we've been promoting it for a month now, and so we feel ready for it to come out. ओके, जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी तो आपको क्या ऐसे खास बात लगी दैट यू एग्रीड टू डू दिस रोल? मैं एक नैग गर्लफ्रेंड की रोल प्ले कर रही हूँ, एंड एज यू नो दैट्स वेरी रेयर इन बॉलीवुड टू हैव द एक्ट्रेस और द लीड टू प्ले अ नेगेटिव, नॉट नेगेटिव बट अ नैग. Usually the girl is charming and charismatic and affable, but in this one she's constantly, she's like the control freak. She's suspicious, she's doubting, she whines a lot. So I think that's funny. I think that's rare to be offered something like this, and I think it's fun. So, and it plays out well in the entire story, so I enjoyed it. टीना,
आपका कैरेक्टर किस टाइप का है? दोनों लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रिश्ते जैसा है? I wish I could also flirt with Mr. Khair because he's tremendous fun to fool around with. लेकिन नहीं, मैं जायद के साथ भी flirt नहीं कर रही हूँ. I am just constantly fighting with everybody in the film. There is no space for romance so much or flirting so much. But that's why I think the character is fun. Off screen, however, we had tons of fun and I was flirting with everybody. Thank you and all the best. Thank you. I need the luck. Thank you. Thank you. बस आई नो वेरी लेस अबाउट द फिल्म और चाहता हूँ कि फिल्म में मज़े लूँ पूरी तरह, क्योंकि जायद से मैंने सुना है कि फिल्म है बहुत अच्छी, स्क्रिप्ट तो अच्छा ही होगा, इसलिए इन दोनों लड़कों ने काम किया है। रणविजय और जायद आई नो रियल लाइफ में सबसे मज़ेदार, मस्त और अच्छे लड़के हैं, एंड आई एम श्योर टू ऑफ देम हैड अ गुड टाइम इन द फिल्म टुगेदर। तो दिस वंस फॉर जायद एंड रणविजय, टू वंडरफुल ह्यूमन बींग्स विद ग्रेट हार्ट्स। बहुत खुश हूँ कि इन दोनों साथ में फिल्म किया है, एंड बस डाइंग टू वॉच देम टुगेदर। कोई ऐसा वाकया जब आपकी शराफत बीवी सामने खड़ी है तो बोलना मुश्किल होगा, पर शराफत रिसेंटली गई थी तेल लेने, क्योंकि मेरे बच्चे अभी पैदा हुए, मेरी 2 लड़कियां सलारा और समा, और वो बस 15 दिन के थे और मैं निकल गया 45 दिन की शूटिंग के लिए, फियर फैक्टर के लिए। तो आई थिंक शराफत होती थोड़ी तो मैं रह जाता, लेकिन रहा नहीं, चला गया मैं। थैंक्स टू हर, एवरीथिंग वाज ओके। आपके अकाउंट में 100 करोड़ एक साथ कहीं से ट्रांसफर हो जाए तो क्या आपकी शराफत रहेगी या टाइम ऐसा आया लाइफ में जब कई बार सोचा है कि पैसों से ज़्यादा अहमियत किसी को नहीं दे सकता हूँ या किसी चीज़ को नहीं दे सकता, लेकिन एक्सपीरियंस ने इतना भी सिखा दिया कि उसके लिए बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिल्म के लिए ठीक है, बट अदरवाइज 100 करोड़ के लिए कुछ नहीं। चीयर्स, बाय। बाद में उतरने के बाद वापस में चल लेना लो, स्टॉप इट। थैंक यू। राइट साइड जैकी आप मान लो पहले जैकी 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 मामू जैकी हो गया ना, राइट साइड हो गया, राइट साइड सर यहां पर देखिए, सही है, ले फोटो ले ले आ जैकी सर वाट ले थैंक यू देखिए, थैंक यू सर। मेरा तो शराफत गई तेल ले नहीं हो रहा है, यू नो, बट मुझे बचपन से बहुत शरीफ माना जाता हूँ मैं, और हमेशा कहते हैं कि शराफत गई तेल लेने, तो अब मैं भी उस सिचुएशन में पहुँच गया लाइफ में कि शराफत गई तेल लेने है भाई, थोड़े टेढ़े बनो तो लाइफ में कुछ होगा। टेढ़े की आपने जैसे बात किया कि पहली फिल्म फालतू में भी आपने ऐसे ही किया था, टेढ़ापन थोड़ा दिखाया था, तो आप फिर से उस अवतार में वापस आने वाले हैं? हाँ, बिकॉज क्या होता है कि यू नो आजकल थोड़ा सा टेढ़ा ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज सीधे सीधे अगर कोई चलता है तो वो बोरिंग हो जाता है, और आई थिंक आजकल के यूथ को वो पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा टेढ़ा अच्छा लगता है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील। मैं तो प्यार में नहीं हूँ, बट अमीशा अगर होगी, आई एम श्योर होगी, इसलिए वो कह रही होगी, तो आई एम श्योर यू नो वो मतलब मैं जब होऊंगा, बट जब भी मैं पहले भी रहा हूँ, प्यार में खुशी भी बहुत मिलती है, गम भी बहुत मिलते हैं, कभी खुशी कभी गम होता है, बट एज ऑफ नाउ तो मैं सिंगल हूँ, जब वापस होऊंगा तो बता दूंगा। बट अकॉर्डिंग टू यू बॉलीवुड में से ऐसी कोई
नहीं बॉलीवुड क्यों, मतलब मेरे लिए लव इज़ वेरी सिंपल, वो चाहे कोई एक्ट्रेस हो या तो कोई नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी हो, इट्स प्योरली लव इज़ लव, तो ऐसा कुछ है नहीं. बट या इफ़ यू आस्क दैट इफ आई फाइंड एनीवन गुड लुकिंग, देयर आर मेनी. आप लोग सब फिट? शराफत नहीं, वो तो पकड़ के रखा है मैंने अब तक. फ्यूचर में क्या होता है वो मुझे नहीं पता. बट ये फिल्म मैंने देखी है, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म. वेरी वेरी हैप्पी. दिस इज़ अ वेरी प्राउड टीम. आई थिंक जायद जो पूरी कास्ट है इस फिल्म की, द एंटायर टीम शुड बी वेरी वेरी प्राउड. वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. आई हैव लव्ड इट. आई एम वॉचिंग फॉर द सेकंड टाइम नाउ. एंड जायद मेरा भाई है. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम. उसका काम भी इस फिल्म में बहुत अच्छा है. सो आई विश हिम द बेस्ट. He's a good guy and he deserves all the success. जी? Say that again. What? I can't hear you. Amisha just said that you should fall in love again. So what would you Everybody should fall in love. We should all be in love. We are all ready. अनुपम सर एक एनिवर्सरी की आईडी दो. है ना पिक्चर. चलो एक और बार इस तरफ. Thank you boys. Thank you. Yes boss. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. और अब तक तो देखो यार, पिक्चर बाकी है. पिक्चर होने दो, फिर हम लोग टूट टूट के बोलेंगे कि क्या हुआ. देखो इसका चेहरा देखो, शराफत से टपक रही है अभी. तो हम लोग पिक्चर खुद नहीं देखे हैं, तो हम लोग जाके देखने की इच्छा है अभी. हाँ, यही बात हुई कि
तो बड़ा खुश है कि ये दिन आया है और मेरा बहुत सपोर्ट करने आया है और मेरा खुशनसीबी है कि मेरे पास ऐसे भाई लोग हैं। पीपल आर सेइंग कि ये जो फिल्म है बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है और इट्स डिफरेंट। सब कह रहे हैं कि बहुत फ्रेश है और ऐसी और कोई फिल्म उन्होंने नहीं देखी। हाँ ऐसे ही है ये शराफत की तेलिन। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू इट। आपको लगा कि आपके ग्रुप में एक पृथ्वी है, एक सैम है और टीना है, तो बच के रहना क्योंकि इनका जो रोल है वो एक ऐसी लड़की का है जो अगर किसी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरे हिसाब से सैम के हिसाब से आफत है, बट अकॉर्डिंग टू पृथ्वी it's the best thing. So you'll see it. According to Prithvi in character. The best response I've got is that I have great aim. Yeah, okay. भाई यार it takes one to know one ना, आपको पता है भाई ऐसे ही चल रहा है। देखिए यार ऐसे बहुत बार होता है कि जैसे रणविजय कहता है ना कि क्रेडिट बहुत स्टील करते हैं लोग, तो उस वक्त जाके बोलना चाहिए शराफत गई तेल लेने, हाँ आओ पंजा लड़ाते। ड्रामेटिक जॉब नहीं एक्चुअली हम लोग यही बोलते हैं कि अपनी लाइफ में ना शरीफ लोग काम करते रहते हैं लेकिन कोई और क्रेडिट ले जाता है, कोई और उनका फ़ायदा उठाता है या एडवांटेज लेता है। तो जब आदमी एक शरीफ आदमी एक दीवार तक पहुंच जाता है तो वो मुड़ के बोलता है कि भाई बहुत हो गया, शराफत की तेल लेने अब मैं दिखाता हूँ। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तुम तीनों में से कौन ज़्यादा शरीफ है? नहीं तुम तीनों की बात करें तो। सबसे शरीफ ये बहुत शरीफ है। मैं तो मुश्किल से शरीफ बन गया हूँ। I will not comment on that. नहीं वो लंदन में है इस वक्त, तो she is coming back tomorrow. Thanks a lot guys, love you guys, see you. मैं हूँ। My take is I'm constantly having Sharafat Gai Tel Lene moments when I'm in traffic, because whenever I try and follow traffic rules, I am constantly, left in a corner or not allowed to drive. So sometimes I have to fight my way as well. I don't break rules, but I still have to, fight the system and kind of like make my way by inching forward. But as a responsible citizen, you have to follow rules that is made by RTO. That's what I'm saying. It's not like I break rules, but things like if you stand in line and let other people go, you don't make your way. So you have to also kind of like. Thank you.